उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु। से कह दिया कि मैं पुनरुत्थान हूँ। क्या उन्होंने पूरा किया कि नहीं किया? किया ना, उन्होंने किया। क्या किया? वे मर गए और मर करके आज के दिन वे क्या हो गए? वे अपने शरीर जीवित। विज्ञान, अगर कोई ऐसी चीज जो विज्ञान के नियमों को तोड़ती है उसे चमत्कार कहा जाता है। ऐसी कोई बात जो विज्ञान से परे है, जिसको विज्ञान अपने अंदर तोल नहीं सकता, उसे चमत्कार कहा जाता है। अगर 4 दिन व्यक्ति मर गया, उसके शरीर सड़ गई, क्या वह जीवित हो सकता है? नहीं। तो क्या कहा जाएगा? होमा, तूने तो मुझे देख करके विश्वास किया है। अगर मैं नहीं आता तो शायद फटने में ही उड़ाते रहता, तो शायद मुझे भी विश्वास नहीं करता। तूने तो मुझे देख करके विश्वास किया है। परंतु धन्य तो वे लोग हैं जिन्होंने ना ही मुझे देखा है ना ही मुझे सुना है, परंतु फिर भी ये विश्वास करते हैं कि मर करके मैं जीवित हो चुका हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। अपने हाथों को ऊंचा करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हाँ भाइयों बहनों, आज जो हम सभी, आप सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, आज ऐसा कौन सा दिन है? आज तो हम जानते हैं कि रविवार है, संडे है। कलीसिया जो रहती है हर सोमवार को रहती है। तो आज हम यहाँ पे क्यों उपस्थित हुए हैं? कोई बता सकता है? आज हम यहाँ पे क्यों आए हुए हैं? आप मत बोले आप रुकिए थोड़ा सा, 1 मिनट। कोई और बता सकता है? बहनों में से कोई बताए आज हम क्यों यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? क्या बहनें बता सकती हैं आज हम यहाँ पे क्यों आए हुए हैं? आज प्रभु यीशु मसीह जीवित हुए हैं, आज वे जिंदा हुए हैं। क्या वे पैदा हुए हैं? क्या हुए? वे जिंदा हुए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह आज जीवित हुए हैं, इसलिए आज हम और आप यहाँ पर इकट्ठा हुए ताकि उनके बारे में हम कुछ हद तक जानने पाए। बहुत से लोग रहेंगे जानते रहेंगे, उन्होंने पढ़ा रहेगा, पर हो सकता है कुछ भाई बन रहे जो उन्होंने नहीं जाना रहेगा कि प्रभु यीशु मसीह कैसे वापस से पुनः जीवित हुए, वे नहीं जानते रहेंगे। उसके बारे में हम जानने वाले भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आवश्यकता यह है कि हम इसके बारे में जानें। इससे पहले यह बहुत जरूरी है कि हम जान ले कि प्रभु यीशु मसीह कैसे और वे क्यों मरे, क्या कारण था, वे कैसे क्रूस पर चढ़ाए गए, क्यों चढ़ा दिए गए, और वे कितने समय तक मरे हुए थे कि एक ही दिन में। ये सारी बातें जानना हमें और आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाइयों बहनों, जैसा कि आप सभी जानते थे, पुराने करार में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने क्या किया? मनुष्य जात को अपने ही स्वरूप में निर्माण कर दिया। परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में मनुष्य जात को बना दिया। जैसे परमेश्वर को 2 हाथ पैर थे, परमेश्वर ने हमें भी दिए। जैसे परमेश्वर को 2 आंखें थी, परमेश्वर ने हमें भी दी। क्या परमेश्वर को 4 आंखें थी? नहीं थी। उसने वचन में लिखा है, बाइबल बताती है उत्पत्ति में, कि जिस स्वरूप में परमेश्वर थे उसी स्वरूप में उन्होंने हमें बना दिया। अर्थात हमें जेरोक्स बना दिया अपना, हमें जेरोक्स निकाल दिया। ऐसा आप साधारण भाषा में देखेंगे तो कह सकते हैं कि परमेश्वर ने अपना हमें जेरोक्स कॉपी बना दिया है। जैसा वह दिखता है, जैसा वह है, जैसा उसके आकार, जैसे उसके पास सारी चीजें हैं, वैसे ही उसने हमें और आपको भी दे दी हैं। हालेलुया, हालेलुया। सारी बातें परमेश्वर ने हमारे साथ बहुत अच्छी की। परमेश्वर ने हमें अच्छा सब कुछ खाने पीने के लिए, रहने के लिए अदन की वाटिका दी। वह वाटिका दी जहाँ पर हमें कोई काम धंधा नहीं करना था। जैसे भेड़ बकरी रहते हैं वैसे हमें भी रहना था भाई बहनों, परंतु हमने और आपने क्या किया? पाप किया। पाप किया, इसलिए अदन की वाटिका से हमें और आप सभी को क्या किया गया? निकाल दिया गया। और उसके कारण उस समय से लेकर के आज तक भाई बहनों मनुष्य जात क्या करते आ रहा है? पाप करते आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? वह पाप करते आ रहा है। जब आदम की वाटिका से निकाला गया, कारण यह था कि मनुष्य ने, आदम ने, हवा ने
परमेश्वर यहोवा की बात को नहीं माना। उन्होंने क्या किया? परमेश्वर यहोवा की बात को टाल दिया। परमेश्वर ने कह दिया था कि तू ये काम मत करना, पर मनुष्य ने क्या किया? वह सारी बातों को जानते हुए भी कि परमेश्वर ने मना किया है, परमेश्वर ने मुझे साफ साफ मना किया, परंतु फिर भी उसने वही काम किया, और इस कारणवश परमेश्वर की आज्ञा को उसने तोड़ दिया और वह आदम की वाटिका से निकाल दिया गया। वह पहला पाप था। उस पाप के कारण हालेलुया, हालेलुया, वह मनुष्य जात का पहला पाप था भाइयों बहनों। और उसी पाप के बाद से मनुष्य पाप करते आया, करते आया, करते आया, और कुछ समय बीत जाते हैं। उसके बाद में परमेश्वर ने कहा कि देखो, अगर तुम पाप करते हो तो तुम क्या करना? तुम पाप क्षमा की बलि करना, तुम पाप क्षमा की बलि कर देना। तुम कितनी भी पाप कर दो, ठीक है, मैं जानता हूं हो जाता है पाप, पर तुम क्या करना? तुम बकरा बलि कर देना। जब तुम बलि कर दोगे तो उसके लहू से, उसके लहू को देख करके, उसके लहू को जांच करके मैं क्या कर दूंगा? तुम्हारे पाप गुनाह को क्षमा कर दूंगा। बकरा का बलि करना तुम्हारे लिए प्रायश्चित रहेगा। आप समझ रहे क्या? हालेलुया, 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 हालेलुया। भाइयों बहनों, बहुत बार हम ये सोचते रहेंगे कि ऐसा क्या बात है, ऐसी क्या चीज है जिससे, ऐसी क्या चीज है जिससे बलिदान करने से पाप क्षमा कर दिए जाते हैं? क्या है ऐसा? ये क्या बात है? ऐसी क्या परमेश्वर ने योजना बनाई, या फिर परमेश्वर ने ऐसा क्या सोच लिया जिससे किसी चीज की बलि कर दी जाए और हमारे और आपके पाप गुनाह क्षमा कर दिए जाए? भाइयों बहनों, भेड़ और बकरी क्या है? यह आपकी या मेरी संपत्ति हो सकती है। हो सकती है कि नहीं? गांव में देखेंगे, गाय रहते हैं, बैल रहते हैं, भैंस रहती है, बकरी रहती है कि नहीं? रहती है ना। वह जो उसका मालिक रहता है, क्या वो उसको खत्म करना चाहता है? वो खत्म नहीं करता। वो क्या करता है? उसको पाल पोसता है, उसको देख रेख करता है, उसका सम्मान करता है, उसका आदर करता है। हाँ, उसके द्वारा जो दूध मिलता है या फिर जो भी कुछ सुविधा मिलती है उसका लाभ उठाता है। ऐसा ही होता है ना? होता है कि नहीं? होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, ऐसे ऐसे बातें होती हैं। किसी के पास बकरी है, उसका सम्मान करता है, उसका देख रेख करता है, उससे जो मिलता है दूध वो अपने उपयोग में लेकर के आता है। गाय होती है, बैल होते हैं, बैल खेती में काम करने के लिए काम आते हैं। ठीक है, ऐसे परमेश्वर ने हमें दिए हुए हैं। अगर परमेश्वर ने कह दिया कि तू अगर कोई पाप कर दे तो तू एक बकरा बलिदान कर देना, ये क्या रहेगा? ये तेरे प्रायश्चित का प्रतीक रहेगा। जब तू बलिदान कर लेगा, मैं जान जाऊंगा कि तू प्रायश्चित कर रहा है और मैं तेरे पाप को क्षमा कर दूंगा। क्या आपने समझा यहाँ पर? अच्छा, बलिदान करना क्या हमारे लिए क्या हमें अच्छा लगेगा? उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपने कोई ऐसा बकरा है जो बहुत नया है, बहुत अच्छा है, आपने बहुत समय से उसको पाला हुआ है, अब आपको उसको कह दिया जाए कि उसका बलिदान कर दो, क्या आप करना चाहोगे? नहीं, आप सोचोगे अरे कैसे कर दूं मैं। तो भाई बहनों, उसी प्रकार परमेश्वर ने जाना कि ये मनुष्य की संपत्ति है। अगर आप उससे इतना प्रेम करते हो कि आप उसका बलिदान नहीं कर सकते हो, परंतु जब आप बलिदान कर दोगे तब आप जान जाओगे, तब आप अपने पश्चाताप को दिखाओगे कि हाँ परमेश्वर, मैं पश्चाताप करता हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है, और इसके लिए मैं तुझे अपनी कीमती चीज तुझे देने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए मैं अपनी कीमती चीज भी खोने के लिए तैयार हूँ। भाइयों बहनों, बकरा बलि हो जाती है या फिर कोई भी बलि हो जाती है, लहू देख करके परमेश्वर आनंदित नहीं हो जाता है, या फिर कोई ऐसी चीज देख करके परमेश्वर खुश नहीं हो जाता। आप समझ रहे हैं क्या? परमेश्वर खून देकर के खुश नहीं हो जाता है, अरे वाह बढ़िया हो गया, बकरे का खून देखने को मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप बलिदान कर देते हो तब आप एक अपनी कीमती चीज को क्या कर देते हो? खत्म कर देते हो। समझ रहे यहाँ पे? जब आप बलिदान करते हो तो आप अपनी कोई कीमती चीज को आप हवन बलि भी होती है, अन्न की भी बलि होती है, अर्थात जब आप उसका बलि कर दोगे तो आपके कोई उपयोग नहीं आने पाएगा। तो क्या आपके लिए नुकसान हुआ कि नहीं? आपने जो संभाल के रखा, आपने जिसकी देख रेख की, आपने जिसको अपने पास बनाए रखा, अगर आप अपनी संपत्ति को खत्म कर देते हैं तो क्या आपको दुख होगा कि नहीं? होगा ना? दुख होगा। और दुख होगा तो क्या हो जाएगा? आगे से आप वो काम दोबारा नहीं करोगे। आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैं पाप करूंगा तो मुझे बलि करनी पड़ेगी, अर्थात क्या, मुझे अपनी संपत्ति को समाप्त करना पड़ेगा। इस डर से क्या हो जाएगा? आप दोबारा पाप नहीं करोगे। क्या आप समझ रहे हैं?
परमेश्वर की ये योजना थी भाइयों बहनों, परमेश्वर का यह विचार था कि अगर मैं मनुष्य को इस ये व्यवस्था दे दूंगा तो शायद मनुष्य क्या करेगा, पाप से फिर जाएगा। परंतु भाइयों बहनों क्या हो गया, क्या हो गया, कोई बता सकता है आगे चल के क्या हो गया? एक जगह मनुष्य पाप करता था, दूसरी जगह बकरा बलि करता था। एक जगह मनुष्य पाप करता था, दूसरी जगह अन्य अन्य प्रकार के प्राणियों की अन्न की बलि करता था, हवन बलि करता था, सब करने लगा। ये क्या हो गया? ये मनुष्य का क्या हो गया भाई बहनों? ये मनुष्य का पश्चाताप नहीं हो गया, ये मनुष्य का क्या हो गया है? ये मनुष्य की क्रिया बनती चली गई, ये मनुष्य की परंपरा बनती चली गई। आज भी हम बलि करते हैं, करते कि नहीं? आज आज आप देखोगे समाज में बलिदान होता है कि नहीं? होता है। आज वो बलिदान चलते आ रहा है, पर क्या इससे कोई मन फिरा रहा है? क्या उससे कोई मन फिरा रहा है? नहीं फिरा रहा भाई बनो। परमेश्वर ने कहा अंत में कि तुम सभी बस करो, तुम सभी बंद करो, मैं थक चुका हूं यह सब देख करके, मैं खून देख करके, बलिदान आवाजें सुन करके मैं थक चुका हूं। क्योंकि तुम एक जगह पाप करते हो, तुम दूसरी जगह बलिदान करते हो, परंतु तुम मन फिराव नहीं करते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, ये सारी बातें बोलने के बाद में परमेश्वर ने कह दिया कि तू अब एक काम करो, बंद करो, मैं थक चुका हूं। भिन्न भिन्न प्रकार की बहुत से ऐसे बकरियों का खून देख करके मैं थक चुका हूं, मैं हार चुका हूं, अब बस करो तुम। अब मैं तुम्हारे लिए एक व्यवस्था लागू करता हूं, अब मैं तुम्हारे लिए एक वादा करता हूं, अब तुम ये सब बलिदान बंद कर दो। और क्या हो जाएगा? मैं ऐसे एक व्यक्ति को भेज दूंगा, ऐसे एक मेमने को भेज दूंगा जो तुम्हारे लिए संसार में आ जाएगा। ना ही वो पाप करेगा, ना ही वो गुनाह करेगा, ना ही वो कोई दुष्ट कर्म करेगा। वह आ जाएगा और क्या हो जाएगा? तुम्हारे और पूरे संसार के पापों के लिए अपना बलिदान कर देगा। वह मर जाएगा और मर करके तीसरे दिन जीवित हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वह मर करके तीसरे दिन जीवित हो जाएगा। परमेश्वर ने भाइयों बहनों क्या किया इजरायलियों के साथ? क्या किया? इजरायलियों के साथ ही नहीं वरन पूरे संसार के साथ एक वाचा बांध दी। प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऐसे कई से भविष्यवक्ता को, ऐसे अपने कई से नबी को आदेश दे दिया कि कहा कि तुम जाओ और मेरी प्रजा को बताओ, उन्हें बताओ कि यहोवा की यो वाणी है कि तुम अभी कोई बलिदान ना करना, और मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा मेमना भेज दूंगा जो निष्पापी रहेगा, जो निष्कलंक रहेगा। वह तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापों के लिए एक ही बार में बलिदान किया जाएगा। और आगे से क्या हो जाएगा? किसी और नवजात की बलि नहीं चढ़ी जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाइयों बहनों, आप देखेंगे कई सौ साल वर्ष पहले, 400 साल वर्ष पहले जो यशायाह भविष्यवक्ता था, उसको भी क्या हुआ था? संदेश आया हुआ था परमेश्वर के द्वारा, उसको पता चला था। परमेश्वर ने उसको कहा था कि तू जा और बता इजरायलियों को कि कैसा मेरा पुत्र आएगा और अपने आप को बलिदान कर देगा, और मर करके वह सभी के पाप के लिए और गुनाह के लिए वह क्या करेगा? बलिदान कर देगा। ऐसा कहा गया था। भाई बहनों, आप बाइबल में पढ़ेंगे, अब देखेंगे कई सी जगह पुराने करार में, नया करार में प्रभु यीशु मसीह का पाठ शुरू होता है। आप पुराने करार देखेंगे, ऐसे 2-3 जगह आप देखेंगे कि परमेश्वर ने वाचा बांध दी मनुष्य से कि तू क्या कर, मैं तुझसे वादा करता हूं, मैं एक ऐसा व्यक्ति भेज दूंगा, ऐसा एक मेमना भेज दूंगा, वह आएगा और तुम पूरे संसार के लिए अपने जीवन का बलिदान दे देगा, मर करके वह तीसरे दिन जीवित हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ भाइयों बहनों, यह वाचा परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा संसार तक पहुंचा दी। अब उसके 400 साल बीतने के बाद में भाई बहनों क्या हो जाता है? प्रभु यीशु मसीह हम सबों के मध्य में क्या हो जाते हैं? जन्म ले लेते हैं। वे जन्म ले लेते हैं, वो छोटे से बड़े हो जाते हैं। और एक समय ऐसा भाई बहनों, जब वे 30 साल के ऊपर हो जाते हैं, जब वे छोटे से बड़े हो जाते हैं, तब क्या करते हैं? तब वे अपने भेजने वाले का, अर्थात अपने पिता का, जिसने संसार में उन्हें भेजा हुआ है, उसका प्रचार, उसके बारे में सुसमाचार फैलाना प्रारंभ कर देते हैं। वे बताना शुरू कर देते हैं। वे बताते हैं कि परमेश्वर ऐसे हैं, परमेश्वर ने ये किया आपके लिए, परमेश्वर ने वह व्यवस्था रची आपके लिए। बहुत सारी बातें प्रभु यीशु मसीह अपने भेजे हुए
जिसने प्रभु यीशु मसीह को भेजा था भाई बहनों, उसके बारे में वे बताने लग जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या हो गया? चलता रहा प्रचार, चलता रहा प्रभु यीशु मसीह का प्रचार चलता रहा। बहुत प्रचार किया उन्होंने। कभी यरूशलेम गए तो कभी नासरत नगर में गए, कभी इज़राइल में गए तो कभी दाऊद के नगर में गए, बहुत सी जगह, कभी यहूदा के नगर में गए, बहुत सी जगह वे गए। इज़राइल में गए, मतलब इज़राइल के आसपास में वे क्या करने गए? प्रचार करते गए। कहीं बाहर नहीं गए, परंतु हाँ इज़राइल के अंदर ही अंदर, इज़राइल के आसपास उन्होंने क्या किया? प्रचार करना प्रारंभ किया। वे प्रचार करते गए, करते गए, करते गए। देखते देखते क्या हो गया? उनके चेले बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। क्या हो गया? प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे थे, जब प्रचार उन्होंने करना शुरू किया, उन्होंने क्या किया भाई बहनों? जब वे प्रचार किया करते थे, एक समय की बात है कि प्रभु यीशु मसीह जब छोटे थे तो क्या हो गया भाई बहनों? वे मंदिर में बैठे थे। मंदिर में जब वो भटक गए थे तो उनके पास पंडित थे, धर्मशास्त्री लोग थे। जब वे बातें कर रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह उनसे कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं। वे क्या हो जाते हैं? जो पंडित लोग, जो शास्त्री लोग रहते हैं, वे लोग एकदम चकित हो जाते हैं। वे बोलते हैं तो ये सारी बातें कैसे कर लेता है? तो ये सब बातें क्या कह रहा है? ये सारी बातें तो हमारी व्यवस्था में नहीं लिखी गई, ये सारी बातें तो हमने कभी सुनी नहीं है, कभी जानी नहीं है। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ऐसे ऐसी बातें कहने लगे, ऐसे ऐसे बातें प्रचार करने लगे, जिसके कारण जितने अनुयायी लोग किसी धर्म पंडित के नहीं थे, किसी शास्त्री के नहीं थे, किसी धर्म गुरु के नहीं थे, उससे भी कई गुना ज्यादा अनुयायी लोग प्रभु यीशु मसीह के बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जब हर कोई प्रचार सुनता था तो उनके अंदर एक विचार आ जाता था, उनके अंदर एक परिवर्तन आ जाता था। वे सुन लेते थे, वे जान जाते थे कि हाँ इसके बात में कहीं ना कहीं कोई सत्य बात है। इसका बात जो है, ये जो बातें करता है, ये जो वचन सुनाता है, ये जो हमें संदेश देता है, ये बाकी लोग से हट करके है। बाकी लोग बोलते हैं कि अगर किसी ने तुझे मारा तो तू उसको दो और मारना, किसी ने तेरा कुछ लूट लिया तो तू क्या करा? केस मुकदमा करना। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि अगर तुझे किसी ने एक गाल पर झापड़ मारा तो तू अपना दूसरा गाल भी आगे फेर देना। अगर किसी ने तुझे साथ बुरा किया तो क्या करना? तो उसके साथ बुरा मत करना, तो उससे प्रेम करना। कैसा प्रेम करना? जैसा तू अपने आप से प्रेम करता है वैसा तू अपने पड़ोसी से भी प्रेम करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सारी बातें बता दी भाई बहन। ऐसे प्रचार चलते गया, चलते गया। एक समय ऐसा आ जाता है कि जो धर्मशास्त्री लोग रहते हैं, पंडित लोग रहते हैं, वे बहुत क्रोधित हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है? ये हमें छोड़ करके पूरी पब्लिक, जो पूरे जनता लोग है, सब प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या हो जाएगा? आगे जा करके सब प्रभु यीशु मसीह को क्या करेंगे? राजा बना डालेंगे। ये विचार के साथ भाई बहनों क्या किया? उन्होंने षड्यंत्र रचा। उन लोगों ने योजना बनाई कि हम प्रभु यीशु मसीह को क्या करेंगे? उसके अंदर कोई कमी निकालेंगे, उसके अंदर कोई ऐसी चूक देख लेंगे, कोई ऐसी कमी देख लेंगे, और उसके कमी लेकर के हम क्या कर देंगे? केस ठोक देंगे, मुकदमा ठोक देंगे। कैसे नहीं पकड़ाएगा यीशु? कैसे नहीं वो झांसे में आएगा? वो आएगा, कोई ना कोई कमी तो करता रहेगा यीशु। उनके मन में ऐसे विचार चलने लगे भाई बहनों। और अंत में क्या हो जाता है? अब जानते हो अंत में क्या हो जाता है? प्रभु यीशु मसीह के अंदर उनको किसी भी प्रकार की कोई भी कमी, कोई भी चूक नहीं दिखाई देती है, कोई भी चूक नहीं दिखाई देती है। भाई बहनों, अंत में वे लोग सोचते हैं कि अब हम इसको क्या करेंगे? इसको हम धोखे से फंसाएंगे, इसको हम धोखे से अंदर करवाएंगे। भाई बहनों, उन्होंने योजना बनाई और अंत में क्या हो जाता है? प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लिया जाता है। और प्रभु यीशु मसीह को पकड़ करके उनके ऊपर बहुत झूठे आरोप लगा करके भाई बहनों उनको क्रूस पर चढ़ाने की सजा सुना दी जाती है। हालेलुया, हालेलुया। वह समय आ जाता है कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया जाता है। भाई बहनों, वे क्रूस पर मर जाते हैं। जब वे मर जाते हैं तो उसके बाद में उन्हीं का एक गुप्त चेला था, सब जानते नहीं थे उसके बारे में। उन्हीं का एक गुप्त चेला था जिसका नाम यूसुफ है। वह सरदार में, वह किसी न किसी ऐसी जगह का मेंबर था, सरदार था शायद। हालेलुया, हालेलुया। उसने कोई ऐसी कब्र खुदवाई हुई थी, ऐसे उसने कोई गुफा खुदवाई हुई थी। खास गुफा थी भाइयों बहनों। वो गुफा थी जो एकदम नई नई थी। वह गुफा थी जिसके अंदर किसी और का शव नहीं रखा गया था।
क्या करता है यूसुफ? यूसुफ जाता है पिलातुस के पास, उससे आज्ञा लेता है कि हे स्वामी, हे प्रभु, मुझे इजाज़त दे कि यीशु का शव मैं नीचे उतार सकूं और उसको सही सलामत कहीं रख सकूं, क्योंकि वह मर चुका है और तेरी आज्ञा अनुसार उसको सजा भी पूरी हो चुकी है। उसके शव को नीचे उतार लिया जाता है भाई बहनों, और क्या किया जाता है? उस शव को कब्र के अंदर डाल करके लुढ़का दिया जाता है। एक बड़ा सा पत्थर रहता है, कब्र को उसके ढक दिया जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है? 3 दिन बीत जाते हैं, 3 दिन बीत जाते हैं भाई बहनों। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई बहनों, आप ये बातों को पहले सुनिए और समझिए। हो सकता है आप में से बहुतों ने एक बातों को ना जाना रहे। आप ये, हम शॉर्ट में ये स्टोरी को ले रहे हैं, आप इसको पहले ध्यान से सुनिए और समझिए कि वास्तविक में क्या हुआ था, क्योंकि हम बाइबल देखेंगे तो, पढ़ने जाएंगे तो बहुत शायद समय हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह मर गए। उनका एक कोई गुप्त चेला था जो अंदर ही अंदर प्रभु यीशु मसीह को मानता था। आज ऐसे बहुत से चेले देखने को मिल जाते हैं जो अंदर ही अंदर मानते हैं, पर कोई पड़ोसी आ जाए, अरे ये वो, कोई मीठा आ जाए, कोई प्रसाद आ जाए, हम फटाक से क्या करते हैं? खा लेते हैं। होली लगाने, रंग लगाने आ जाए, अरे ठीक है, आपको मुबारक हो, कोई हो जाए। उसी प्रकार से एक उनका चेला था जिसका नाम यूसुफ था। वह धर्मी व्यक्ति था, परंतु क्या था? गुप्त में था। वह गुप्त में प्रभु यीशु मसीह को माना करता था। वह गुप्त में प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन किया करता था। सबके सामने वह ऐसा दिखाता था कि वह यीशु मसीह के कुछ मानता नहीं है भाई बहनों। उसी प्रकार उसने क्या किया? वो प्रभु यीशु मसीह को गुप्त में माना करता था। उसने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह के शव को लेकर के एक अच्छी जगह पर उसने रख दिया। उसने अच्छी गुफा के अंदर रख दिया, पत्थर को लुढ़का दिया। भाई बहनों, 3 दिन बीत जाते हैं। 3 दिन बीतने के बाद में मरियम मगदलीन की और उनके साथ एक स्त्री और थी। क्या करते हैं वे लोग जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के कपड़े को हम क्या कर सके? बदल सके, और उसके कपड़े के ऊपर हम क्या करें? सुगंधित कपड़े डाल सके, उसके ऊपर इत्र लगा सके। हालेलुया, हालेलुया। उसके ऊपर हम इत्र लगा सके। हो सकता है बहुत बदबू आ रही रहेगी, हम उसकी थोड़ी देख रेख कर ले, थोड़ा सम्मान कर ले, थोड़ा आदर कर ले। उनके मन में ये भावना उत्पन्न हुई थी भाई बहनों। तो जब मरियम मगदलीन की और उसके साथ जो स्त्री रहती है, वे जब कब्र के पास पहुंचती है, वे क्या देखते हैं? वे देखते हैं कि जो कब्र का पत्थर था वह क्या है? वह लुढ़का हुआ था। वह क्या रहता है? जो कब्र, जो गुफा बंद की गई थी बड़े से पत्थर से, जो गुफा थी जो बंद की थी बड़े से पत्थर से, वो पत्थर क्या हो जाता है? हटा हुआ रहता है। और जो गुफा रहती है जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को रखा हुआ था, वह गुफा आधी खुली हुई रहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वे देखते हैं कि गुफा खुली हुई है। वे भागी भागी अंदर जाती है, देखती हैं, अरे प्रभु यीशु मसीह कहाँ गए? उनका शव कहाँ चला गया? हमने तो देखा था कि यूसुफ ने और उसके साथ कुछ जो उसके दास लोग थे, उन्होंने सही सलामत उसको कपड़े से लपेट करके रखा हुआ था। अब प्रभु यीशु का शव कहाँ चला गया? मरियम हो जाती है परेशान। वह सोचने लग जाती है, रोने लग जाती है, अरे प्रभु का शव कहाँ चला गया? कौन, कोई चोरी तो नहीं लेके चला गया? कोई चुरा तो नहीं ले गया? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दोनों बहनें परेशान हो जाती है बहनों, सोचने लग जाते कि कौन है जो इतना दुष्ट कर्म कर सकता है? कौन है जिसने लाश को भी नहीं छोड़ा? किसने किया ये काम? बहुत हताश हो जाती है, बहुत निराश हो जाती है। और जब वहीं पे कुछ समय बीत जाता है, तो वहीं पे भाई बहनों प्रभु यीशु मसीह के 2 स्वर्गदूत उपस्थित हो जाते हैं। 2 दूत उपस्थित हो जाते हैं और कहते कि हे मरियम, तू क्या करती है? तू क्यों हताश होती है? तू क्यों निराश होती है? और तू जीवते को मृत्यु के अंदर क्यों ढूंढती है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बातें कहते हैं स्वर्गदूत मरियम को, तो मरियम सोचती है कि ये क्या कहा जा रहा है? ये आप लोग क्या कह रहे हैं? मेरे यीशु, मेरे प्रभु का शव यहाँ पे उपस्थित था, वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा, मैं बहुत परेशान हूँ। तो स्वर्गदूत कहते हैं कि तू क्या कर, तू निश्चित हो जा और तू शांत हो जा, और तू इतना भयभीत मत हो, तू इतना घबरा मत, क्योंकि जो यीशु मरा हुआ था उसने तुम्हें सभी को पहले ही कह दिया था कि एक समय ऐसा आएगा कि मुझे पकड़वा दिया जाएगा, मुझे मारा जाएगा, मुझे पीटा जाएगा, मुझे क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा, और फिर मैं मर जाऊंगा, और मर करके तीसरे दिन मैं मृतकों में से जी उठूंगा। मुझे 3 दिन लगेंगे कि मैं तीसरे दिन मर करके वापस से जीवित हो जाऊं।
स्वर्गदूत बताते हैं मरियम को, वो जो दो स्त्री वहां पे उपस्थित रहती हैं, भाई बहनों ध्यान से सुनिए, यहाँ पर स्वर्गदूत बता रहे रहते हैं उन स्त्रियों को, जो दो स्त्री उपस्थित रहती हैं, बोलते हैं कि तुम सब चिंता मत करो, प्रभु यीशु मसीह ने जैसा तुमसे कहा था कि वह तीसरे दिन जीवित हो जाएगा, वह आज जीवित हो चुका है, आज वह शव के साथ जीवित हो चुका है। वे विश्वास नहीं करती हैं, वे चकित हो जाती है, ऐसा कैसे हो सकता है। भाइयों बहनों, इतना ही हो रहा रहता है। उसी के मध्य में आप यूहन्ना की पुस्तक में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, उसी के मध्य में क्या हो जाता है, पीछे उनके एक व्यक्ति खड़ा रहता है, एक व्यक्ति उपस्थित रहता है। क्या हो जाता है, वे लोग रो रहे रहती है, वे लोग परेशान हो रहे रहती है, स्त्रियां, दोनों स्त्री बहुत परेशान, मेरे प्रभु का शव कहाँ चला गया, किसी ने उसे चुरा तो नहीं लिया। वे बहुत हताश, बहुत दुखी थी। एक तो प्रभु को वे बचा नहीं पाए, परंतु और प्रभु का नहीं बचा पाया, उसके बाद में प्रभु के शव को भी नहीं बचा पाए। वे बहुत हताश थी। देखती हैं कि सामने दूत खड़ा है और पीछे कोई आदमी खड़ा रहता है, बोलता है कि तुम क्यों हताश होते हो, तुम क्यों निराश होते हो। वे बोलती हैं, जब मरियम और वो दो स्त्री और जो स्त्री रहती है, जब वे पीछे मुड़ती हैं, वे देखती हैं क्योंकि ऐसा पुरुष उपस्थित है, वे सोचते हैं कि शायद कोई माली रहेगा। बोलते हैं कि हे महाराज, तूने क्यों हमारे प्रभु के शव को यहाँ से हटा दिया है, तूने कहाँ हमारे प्रभु को शव को रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तूने हमारे प्रभु के शव को यहाँ क्यों हटाया, यहाँ से क्यों हटा दिया, कहाँ रखा हुआ है। तो बोलते हैं कि हे मरियम, जब वे ऐसा अभिवादन करते हैं तब मरियम और जो स्त्री वहां पर उपस्थित रहती है, वे जान जाती हैं कि यह और कोई नहीं वरन प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्य में उपस्थित है, वह हमारे बीच में जीवित खड़ा है। मरियम जाती है उस प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए। प्रभु यीशु कहते हैं कि अभी रुक जा, अभी तू मुझे मत पकड़, क्योंकि मैं अपने पिता के पास अभी तक नहीं पहुंचा हूं, तू अभी मुझे हाथ मत लगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप जानते भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा। प्रभु यीशु मसीह मर करके जीवित हो गए, और जीवित होने के बाद में प्रभु यीशु मसीह ने मरियम से क्यों कहा कि अभी तो रुक, तू मुझे मत हाथ लगा। वरन कुछ समय बाद तो उन्होंने कहा था कि थोमा को, कि थोमा तू मेरे हाथ के अंदर अपनी उंगली डाल के देख ले कि मैं जीवित हूं कि नहीं। और ये तो कुछ समय बाद का, परंतु पहले क्यों प्रभु यीशु मसीह ऐसा कह रहे हैं। भाइयों बहनों, पुराने करार के अनुसार यह व्यवस्था, जो भी बलिदान है वह किसी एक याजक के द्वारा परमेश्वर के पास पहुंचाया जाए। कोई एक बलिदान, कोई ऐसी एक भेंट रहे तो हर कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, आप ध्यान से सुने, आप ध्यान से समझे। कुछ समय बहुत पहले भाई बहनों, हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत समय पहले भाई बहनों ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी कि जो कोई भी याजक अगर कोई भेड़ चरा रहा, कोई बलिदान कर रहा है, उसको कोई मनुष्य हाथ ना लगाए। वो नहा धो करके मंदिर के अंदर जाया करता था और परमेश्वर के सामने अपनी भेंट को रखा करता था, वो बलिदान को किया करता था। वह किसी को हाथ नहीं लगाने दिया करता था, क्योंकि वह परमेश्वर के सामने उपस्थित नहीं हो पाया है। क्या आप समझ रहे हैं? यह पुराने करार के अनुसार है। वही बात आज इस समय प्रभु यीशु मसीह पूरा कर रहे, बोलते हैं कि हे मरियम, मैं तो मर करके जी उठा हूं, परंतु तू अभी मुझे हाथ मत लगा, क्योंकि मैं अपने पिता के पास अभी नहीं पहुंच पाया हूं। हालेलुया, हालेलुया। मरियम देख लेती है, प्रभु यीशु मसीह चले जाते हैं, और मरियम जब ये सारी बातें देख लेती है, वह बहुत आनंदित हो जाती है, वह बहुत खुश हो जाती है। और खुश होकर के क्या करती है भाई बहनों, वह अपने क्या करती है, अपने साथियों के पास भागी भागी दौड़ी दौड़ी चली जाती है। किसके पास? पतरस के पास, यूहन्ना के पास, लूका के पास, मत्ती के पास वह चली जाती है। हालेलुया। क्या आपने समझा? क्या आपने समझा? भाई बहनों, वह तो जा रही है, और उसके बाद क्या हो जाता है पता है आपको? उसके बाद क्या हो जाता है? उसके बाद हो जाता है प्रभु यीशु मसीह, उसके बाद ऐसे भाई बहनों एक जगह यहाँ पर बताया गया है, यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, हालेलुया। हाँ भाइयों बहनों, ऐसा हो जाता है कि जो प्रभु यीशु मसीह रहते हैं, वे मरियम के पास से हट करके ऐसे दो व्यक्ति के पास आ खड़े होते हैं। दो व्यक्ति जो किसी एक गांव से दूसरे गांव जा रहे रहते हैं,
वे जा रहे रहते, वे जा रहे आपस में बात कर रहे रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह से उनके पीछे आ जाते हैं और वे बोलते हैं कि हे मेरे भाइयों, तुम किस विषय में बात कर रहे हो? तुम किस विषय में आपको ये बातें यूहन्ना की पुस्तक में लास्ट में देखने को मिलेंगी। तुम किस बात में तुम किस विषय पे भाई बनो? मान लीजिए कि दो भाई आगे हैं, वे चल रहे हैं, वे आगे बढ़ रहे हैं, एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं। और मान लीजिए कि मेरी जगह मान लीजिए प्रभु यीशु मसीह हैं, दो भाई आगे जा रहे हैं, वे चल रहे हैं साथ में, किसी विषय पे बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह वहां पर पीछे पीछे आ जाते हैं और बोलते हैं कि हे भाइयों, तुम किस विषय पे बात कर रहे हो? तुम क्या बोल रहे हो? वे लोग बोलते हैं कि क्या तू इजराइल में नया है? क्या तू इजराइल लोग के विषय में नहीं जानता है? शायद तू लगता है नया कोई मुसाफिर है। प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं कि क्यों, क्या हो गई ऐसी बात जो तुम ऐसे कह रहे हो? बताते हैं, जो दो व्यक्ति लोग रहते वे बताते हैं कि जो परमेश्वर यहोवा के द्वारा हमें भेजा गया भविष्यवक्ता था जिसका नाम यीशु था, उसे क्या किया गया? हमारे याजकों ने उसको ऊपर दोष लगाया, हमारे राजाओं ने क्या किया? उसको मृत्यु दंड दे दिया, वो मर गया। जो इजराइल का उद्धार करने वाला था, जो इजराइल को आजादी दिलाने वाला था, हमी ने क्या किया? इजराइल को जो आजादी दिलाने वाला था, उसी को इजराइल ने क्या किया? मार दिया। वो ये बातों पे चर्चा कर रहे थे भाई बहनों, हालेलुया हालेलुया। वो ये बातों पे चर्चा कर रहे थे और हो क्या जाता है आगे जा करके? वो दो भाइयों में से किसी एक भाई का घर आ जाता है, दोनों क्या करते हैं? उधर ही रुक जाते हैं। साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह भी वहां पे रुक जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह वहां पर बैठते हैं उनके साथ में। और क्या हो जाता है? प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में भोजन करने लग जाता है। प्रभु यीशु मसीह रोटी तोड़ करके उनको देते हैं, हालेलुया हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह रोटी तोड़ करके उन दोनों व्यक्तियों में से किसी एक को दे रहे रहते हैं, जो दो व्यक्ति रहते हैं वे प्रभु यीशु मसीह को चेहरे को देख लेते हैं। और जब वे देखते हैं तो वे क्या हो जाते हैं? वे चकित हो जाते हैं। वे जान जाते हैं कि हाँ, ये कोई नहीं वरन प्रभु यीशु मसीह है, जो मर गया था पर अभी हमारे सामने जीवित खड़ा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भाइयों बहनों, ये दो प्रमाण दिए गए। जब प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए तो वे पहले मरियम मगदलीनी को और उसके साथ एक स्त्री खड़ी थी उसको दिखाई दिए। उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह दो ऐसे राहगीरों को दिखाई दिए। और उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह उनके, जब उन्होंने रोटी तोड़ के दे दिया, जब उन दो व्यक्तियों ने प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया कि हाँ, ये वास्तविक में प्रभु यीशु मसीह है, क्या हो जाता है? प्रभु यीशु मसीह वहां से गायब हो जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह वहां से गायब हो जाते हैं भाई बहनों। पर क्या हो जाता है? वह दो पुरुष जो लोग प्रभु यीशु मसीह के आगे आगे चल रहे रहते, वे जान जाते हैं कि हाँ, अवश्य प्रभु यीशु मसीह मर करके जीवित हो चुका है। वह आज हमारे मध्य में है और वह ऐसा कर सकता है क्योंकि वह परमेश्वर का भेजा हुआ बहुत सामर्थ्यवान भविष्यवक्ता है। वे ये बातों को जान गए थे भाई बहनों। वे क्या करते हैं? वे भी जैसे मरियम मगदलीनी की और वो स्त्री भागे भागे अपने साथियों के साथ चली गई, वैसे ही वो दो पुरुष भी उन 11 चेलों के पास भागे भागे चले जाते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भाइयों बहनों, वे प्रभु यीशु मसीह को देख करके मरियम के समान वे भी भागे भागे उन 11 चेलों के पास चले जाते हैं। और अंत में क्या हो जाता है? मरियम मगदलीनी की और उसके साथ जो स्त्री थी और वह दो पुरुष जिनको प्रभु यीशु मसीह रास्ते में मिले थे रोटी दी खाने के लिए, वे सभी और 11 चेले एक ही जगह पर उपस्थित हो जाते हैं। समझ रहे कि नहीं आप? एक ही जगह पर उपस्थित हो जाते हैं। उसी बीच मरियम बोलती है कि हे पतरस, मैंने प्रभु यीशु मसीह के शव को नहीं देखा और मैंने प्रभु यीशु मसीह को जीवित देखा है और मैंने प्रभु यीशु मसीह से बात भी की है। क्या पतरस बोलता है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या बात कर रही हो? ऐसे कैसे होगा? ऐसी बातें कुछ भी बोल रही, लगता है तुम्हारा लगता है अपने होश में नहीं हो, लगता है तुम्हें सदमा लग गया, प्रभु नहीं है तो। ऐसे कैसे हो सकता है? भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह जब जीवित थे उन्होंने कितनी बार बोल दिया कि मुझे पकड़वाया जाएगा, मुझे मार दिया जाएगा और मैं तीसरे दिन मृतकों में से जीवित हो जाऊंगा। परंतु फिर भी चेले थे, वे विश्वास नहीं कर रहे थे। कैसे विश्वास होगा? अभी बोला जाएगा कि ऊँट हवा में उड़ रहा है तो क्या कोई विश्वास कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो उसी प्रकार भाइयों बहनों, चेले भी विश्वास नहीं कर पाते। कैसे हो सकता है? हाउ इट कैन बी पॉसिबल? कैसे हो सकता है ये चीजें? पतरस से विश्वास नहीं होता। वो फटाक से भागे भागे फिर वही कब्र के पास
पहुंच जाता है, देखता है कि कब्र का पत्थर जो है, कब्र का जो ढक्कन था, जो पत्थर को ढक्कन बनाया गया था, वो क्या है, वो लुढ़का हुआ है। अंदर जाकर देखता है, खाली प्रभु के कपड़े दिखते हैं खून से लथपथ। वहीं पर वो क्या करता है, वह रोने लग जाता है। वो सोचता है कि प्रभु अब मुझसे नहीं मिले, प्रभु मुझसे बिना मिले चले गए। वो भी फटाक से भागे भागे मरियम के पास आता है, बोलता है, अपने साथियों के पास आता है, बोलता है हाँ अवश्य प्रभु यीशु मसीह जीवित हो चुके हैं, क्योंकि उनके कपड़े खाली उपस्थित है परंतु उनका शव नहीं वहां पर पड़ा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। ये सारी घटनाएं घट जाती है भाई बहनों। दो पुरुष, सोचिए यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर सबको थोड़ा थोड़ा अनुभव हो चुका है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित हो चुके हैं। मरियम को हो गया, उसके साथ जो स्त्री थी उसको भी अनुभव मिल गया, उसको भी पता चल गया। दो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के आगे आगे चल रहे थे उनको भी अनुभव हो जाता है, उनको भी पता चल जाता है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है। वो कहीं ना कहीं है, हमारे साथ में नहीं परंतु कहीं ना कहीं है। और क्या हो जाता है, बाद में 11 चेलों सब लोग एक ही कमरे में उपस्थित हो जाते हैं भाई बहनों। और जब वे एक ही कमरे में उपस्थित रहते हैं क्या हो जाता है, कोई बता सकता है? जब सभी लोग एक ही कमरे में उपस्थित रहते हैं तो क्या हो जाता है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं उनके मध्य में प्रकट हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो जाते हैं, चले लोग हा, ये कौन है, ये क्या है, एकदम ताज्जुब हो जाते। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं शांत हो जाओ, तुम घबराओ मत, तुम डरो मत, मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। वे बताते कि मैं तुम्हारा स्वामी, मैं तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह हूं, जिसने तुमसे कहा था कि मैं मर जाऊंगा और मर करके तीसरे दिन जीवित हो जाऊंगा। देखो मैं जीवित होकर के तुम्हारे सामने उपस्थित हो चुका हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर चेले तो ठहरे चेले, वो कहां बातों को मानने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें कह दिया, क्या हो जाता है, बोलते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह को देख करके सभी चेले देखते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह है। वे देखते हैं उनको, वे इनको छू करके देखते हैं, हाथ पैर पकड़ के सब देख लेते हैं, देखते कि हाँ वास्तविक में ये हमारा कोई दुश्मन नहीं है, या फिर ये हमें कोई इल्यूजन नहीं हो चुका है, या हमें कोई वहम नहीं है, परंतु वास्तविक में प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में खड़े हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे बीच में उपस्थित है, वे मान जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह चले गए, पर एक चेला चूक जाता है प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए। कौन था वो? थोमा। थोमा नहीं मिल पाता है। जब थोमा आता है घूम फिर करके वहां पर, बोलते हैं सब, अरे थोमा तुम्हें पता था क्या प्रभु यीशु मसीह हमसे मिले, प्रभु यीशु मसीह को हमने देखा, प्रभु यीशु मसीह से हमने हाथ मिलाया, प्रभु यीशु मसीह से हम गले मिले, प्रभु यीशु मसीह से हमने बातें किया। समझ है क्या बोलो, लगता है कुछ बहम हो गया तुम सबको, कैसे हो सकता है? भाई बहनों, थोमा विश्वास नहीं करता है, थोमा मानता नहीं है। क्या हो जाता है, प्रभु यीशु मसीह उसके बीच में भी प्रकट हो जाते हैं, तो क्या हो जाता भाई, तब भी थोमा विश्वास नहीं करता, हाथ पैर छू करके भी विश्वास नहीं करता, बातें करके भी विश्वास नहीं करता। तो बोलता है कि हे प्रभु, मैं जब तेरे उस घाव को देख लूंगा जो तुझे फसली में मारे गया था, जो तुझे हाथ पर, जो तुझे पैर पर मारे गए थे खील, जब मैं उसके अंदर अपनी उंगली डाल के देख लूंगा, जब मैं उसको जांच लूंगा, जब मैं परख लूंगा, तब मैं विश्वास कर लूंगा कि तू वास्तविक में जीवित हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि ठीक है थोमा, तू क्या कर, तुम मेरे पास आ, तू क्या कर, जैसे तू जांचना चाहता है, जैसे तू परखना चाहता है तू परख ले, पर क्या कर, पर किसी भी प्रकार से, किसी भी नजरिए से तू अंधविश्वासी मत रह जा। हालेलुया, हालेलुया। क्या किया थोमा ने? थोमा ने हाथ पकड़, पंजर में उंगली डाल के देखा, देख रहा आर पार हो जा रही है, घाव अभी भी सही, अभी भी घाव गीले हैं, पैर में देखता है घाव है, इधर भी देखता है घाव है, सब जगह घाव है, जहां जहां प्रभु यीशु मसीह को मारा गया था वहां वहां घाव है। वो क्या करता है, वह घुटनों पर आ जाता है और बोलता है कि हे प्रभु, आप वास्तविक में जीवित हो चुके हो, आपका धन्यवाद हो, आपकी प्रभु की महिमा बड़ाई करने लग जाता है। फिर क्या हो जाता है, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं भाई बहनों कि हे थोमा, तूने तो मुझे देख करके विश्वास किया है, अगर मैं नहीं आता तो शायद तू ठट्टे में ही उड़ाते रहता, तो शायद मुझे विश्वास नहीं करता। तूने तो मुझे देख करके विश्वास किया है, परंतु धन्य तो वे लोग हैं जिन्होंने ना ही मुझे देखा है ना ही मुझे सुना है, परंतु फिर भी वे विश्वास करते हैं कि मर करके मैं जीवित हो चुका हूं। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, अंततः क्या हो जाता है, हर किसी को प्रभु यीशु मसीह के बारे में मालूम पड़ जाता है। हर कोई जान जाता है कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने मुख से कहा था वो चीज को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया है। जो प्रभु यीशु मसीह ने वाचा की थी, प्रभु यीशु मसीह ने नहीं वरन जो प्रभु यीशु मसीह को भेजने वाले थे, अर्थात जो परमेश्वर यहोवा थे, अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह के पिता थे, अर्थात जो हम सभी के निर्माता थे, उन्होंने जो हम सभी से वादा किया था, उन्होंने क्या किया, अपने वादे को पूरा किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर कोई जान जाता है भाइयों बहनों, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सभी जान चुके हो, अब तुम सभी मेरे चेले हो और तुम जाओ पूरे संसार में मेरा प्रचार करो। उन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने ऐसा बता दिया। भाइयों बहनों, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हाँ भाइयों बहनों, ये सारी बातें थी। हमने यहाँ पर अभी हमने जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बारे में जाना, जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे मर गए, वह चीज, वो जो घटना है वह गुड फ्राइडे को घटी थी। मतलब आज से 2 दिन पहले को घटी थी, जिसको हम गुड फ्राइडे के नाम से जानते हैं। अभी हम बोलेंगे गुड फ्राइडे किस बात का, कोई बता सकता है? भले हम ईस्टर डे की मीटिंग पे हैं, गुड फ्राइडे की हम नहीं देख पाए, हम ईस्टर डे की मीटिंग पर, तो आवश्यकता है कि हम जाने कि गुड फ्राइडे हम क्यों कहते हैं। भाइयों बहनों, अभी मैंने एक वीडियो देखा सोशल मीडिया पे, कोई भाई है जो बोलता है कि आज गुड फ्राइडे है, तो सामने वाला व्यक्ति क्या करता है, फटाक से हाथ बढ़ाता है, बोलता है कि हैप्पी गुड फ्राइडे। बोलता है नहीं, ये हैप्पी वाला नहीं है, ये हैप्पी गुड फ्राइडे नहीं है, ये दुख वाला गुड फ्राइडे है। बोला ही दुख वाला गुड, ये कैसी बात हो गई? मतलब बोलो कि दाल में शक्कर भी डालो और नमक भी डालो, ऐसी बात हो गई है। तो अगर अच्छा है तो दुख क्यों, और अगर दुख है तो गुड क्यों? क्या आप समझ रहे हैं? गुड मतलब अच्छा, अच्छा शुक्रवार। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी बात मैंने देखा सोशल मीडिया पे, तो उसने बताया कि यह गुड फ्राइडे इसलिए है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया, और मर करके वो जब जीवित हुआ तो उसने क्या किया, हम सभी के लिए उसने दूसरा मार्ग खोल दिया। इसलिए ये गुड फ्राइडे है। और इसमें हमें शोक क्यों मनाना है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, इस पूरे संसार के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। उसने असली वाले हाथ पे मार खाई, उसने असली वाले अपने गाल पर मार खाई, उसने असली वाली गालियां सही, उसने असली वाली कोड़े और चाबुक की मार खाई। आज हम नकली के आंसू बहाते हैं, शायद प्रभु यीशु मसीह ने उस दिन असली के आंसू बहाए रहेंगे। सही गलत है? प्रभु यीशु मसीह ने असली के मार खाई, असली के घाव खाए। आज तो मेकअप बन जाता है कि इधर घाव दिखा दिया, इधर घाव दिखा दिया, इधर गोली लग गई, इधर क्या, ये सब मेकअप बन जाता है। पर प्रभु यीशु मसीह ने उस टाइम पर मेकअप नहीं किया था। प्रभु यीशु मसीह ने उस टाइम पे कोई नौटंकी नहीं की थी, कोई नाटक नहीं किया था। वचन में लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, हमारे लिए कोड़े और चाबुक की मार खाई, ताकि हम और आप चंगे किए जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया, ताकि हमारे और आपके पाप गुनाह उसके लहू के द्वारा धो दिए जाएं। इसी कारण हम उस फ्राइडे को गुड फ्राइडे बोलते हैं कि हमारे लिए उद्धारकर्ता ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये बात है गुड फ्राइडे की। और उसके बाद में हम देख रहे हैं क्या है, ईस्टर संडे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए, हमारे लिए क्या किया, वे मर गए और मर करके तीसरे दिन जीवित हो गए। भाई बहनों, जल्द से जल्द हम कुछ वचनों को देखते हैं। खोल लीजिए पतरस की पहली पुस्तक, अध्याय 2 का वचन 24। इसको हम फटाक से देखते हुए फिर हम खत्म करने पाएंगे। यह कथा, यह स्टोरी, यह कथा जानना आपका आवश्यक था। अगर आप यह कथा को नहीं जानते तो शायद आप ये वचनों को नहीं समझ पाते। खोल लीजिए पतरस की पहली पुस्तक, अध्याय 2 वचन 24। सॉरी, मरकुस खोल लीजिए, मरकुस के पेज नंबर 68। मरकुस अध्याय 10 वचन 33-34, पेज नंबर 68, नया करार। 68 पेज नंबर, मरकुस की पुस्तक अध्याय 10 वचन 33। आप सभी खोल लीजिए।
हाँ, आइए इसे हम पढ़ते हैं। आशा करते हैं आप सभी को मिला रहेगा। हालेलुया। मरकुस की पुस्तक अध्याय 10 वचन 33 और 34। आइए इसे हम पढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। वे उसको ठट्ठों में उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे और उसे घात करेंगे और 3 दिन के बाद वह जी उठेगा। हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, ये वचन क्या कहता है? वचन में लिखा है, आप देखेंगे इसका हेडलाइन लिखा है, अपनी मृत्यु के विषय में यीशु की तीसरी भविष्यवाणी। भाई बहनों, क्या लिखा है यहाँ पर? अपनी मृत्यु के विषय में यीशु की तीसरी भविष्यवाणी। भविष्यवाणी, प्रभु यीशु मसीह भविष्यवाणी करते हैं। वे बताते हैं कि मैं मरने वाला हूं, मर करके, खाली इतना ही नहीं, परंतु वे बताते कि मर करके तीसरे दिन जीवित भी हो जाऊंगा। वे बताते हैं भाई बहनों, वे क्या बताते? वे बताते हैं कि क्या हो जाएगा, सब शास्त्री लोग मेरे ऊपर केस कर देंगे, मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाएंगे, मुझे पकड़वा देंगे, क्या करेंगे, मुझे मारेंगे, पीटेंगे, मुझे क्रूस पर चढ़ा देंगे और उसके बाद में मैं मर जाऊंगा और मरने के बाद मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। साफ साफ शब्दों में वे यहाँ पे व्यक्त करते हैं कि मैं तीसरे दिन मृतकों में से जीवित हो जाऊंगा। वह कौन सा दिन था? वह आज का दिन था। आज का दिन प्रभु यीशु मसीह गुड फ्राइडे को हमारे लिए मार दिए गए, वे मर गए, उन्होंने हमारे लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया, वे मर गए और तीसरे दिन अर्थात आज वे हमारे और आपके लिए जीवित हो गए। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा वचन हम देखते हैं, पतरस की पहली पुस्तक अध्याय 2 वचन 24। पतरस की पहली पुस्तक अध्याय 2 वचन 24। आप जो वचन मैं बोल रहा हूं आप इसको मार्क करते जाएं, या आपको घर पे जाके 2 बार तो भी पढ़ना है। पतरस की पहली पुस्तक पेज नंबर 325, पेज नंबर 325। पतरस की पहली पुस्तक अध्याय 2 का वचन 24। पतरस की पहली पुस्तक अध्याय 2 का वचन 24। आइए से हम पढ़ते हैं। लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आपने पढ़ा? क्या आपने सुना? हालेलुया। क्या आपने समझा भाई बहनों? ये वचन क्या कह रहा है आपको? एक बार फिर से देखते हैं, शायद आपने सुना नहीं। पतरस की पहली पुस्तक अध्याय 2 वचन 24, पेज नंबर 325। ध्यान से सुनिए, दोबारा से पढ़ते हैं। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हालेलुया। भाई बहनों, ये बातें कौन कह रहा है? ये बातें कौन कह रहा है? ये बातें पतरस कह रहा है। कौन है पतरस? प्रभु यीशु मसीह का सबसे प्रिय चेला, सबसे जाना माना चेला, प्रभु यीशु मसीह का सबसे प्रिय चेला। वह कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया? आप ही अपने आप को दूसरों के हाथों में सौंप दिया। हालेलुया। भाइयों बहनों, आज हम संसार में देखते हैं, कहते हैं संसारिक लोग, हालेलुया। आप सभी ध्यान से सुनिए, शायद आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। भाइयों बहनों, बहुत जरूरी बात है, ध्यान से सुनिए। लिखा है पहला वाक्य, वह आप ही हमारे पापों के लिए अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। वह आप ही हमारे लिए अपने देह लेकर क्रूस पर चढ़ गया। क्या लिखा है? जबरदस्ती लिखा है क्या? वह जबरदस्ती लेकर चढ़ गया या फिर वो किसी दबाव में चढ़ गया? क्या लिखा है? आप ही। आप ही का क्या मतलब होता है? स्वयं, सेल्फ, खुद। आप ही। उसने क्या किया? आप ही अपने शरीर को लेकर के क्रूस पर चढ़ गया। मैं आपको बोलूंगा जाके कुएं में कूद जाओ, क्या आप कूदोगे? नहीं कूदोगे ना?
मैं कहूंगा कि सामने कांटे रखे हुए हैं, उसके ऊपर आप चलो, क्या आप चलोगे? नहीं चलोगे। यहां पर वचन क्या कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया। भाइयों बहनों, आज हम संसार में देखते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं किसी को, क्या कहा जाता है, क्या हम सुनते हैं? सामने वाला बोलता है, अरे वो खुद को तो नहीं बचा पाया, हमको क्या बचाएगा? प्रभु के बड़े दास अंकुर नरुला जी बताते हैं कि अरे मूर्खो, पहले बाइबल तो पढ़ लो, पहले बाइबल तो जान लो। वचन कहता है कि उसने खुद ही अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, उसके ऊपर दबाव नहीं बनाया। भाइयों बहनों, अगर प्रभु यीशु मसीह चाहते तो कोई भी उनको फंसा नहीं पाता। पिलातुस कह रहा है कि हे यीशु, मुझे बता, मुझे कुछ तो तू बोल कि मैं तुझे बचा सकूं। पिलातुस कह रहा है कि तू अपने प्रति कुछ तो ऐसा बोल दे कि मैं तुझे बचा सकूं, मैं तुझे बचाना चाहता हूं। परंतु बेचारा क्या करे, जब प्रभु यीशु मसीह बचना नहीं चाहता तो वह कहां से बचाएगा? वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह खुद ही क्रूस पर चढ़ गया। हालेलुया, हालेलुया। ये एक जवाब है आपको संसारिक व्यक्तियों के लिए कि आप बताओ कि प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाया नहीं गया, वह अपने आप चढ़ गया। क्यों चढ़ गया? उसको कोई शौक नहीं था, वह इसलिए चढ़ गया कि वो मर जाए और मर करके जीवित हो जाए, ताकि हमारे और आपके लिए पाप की क्षमा चालू हो जाए, प्रारंभ हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है भाइयों बहनों। कोई भी अपनी इच्छा से नहीं सजा को ग्रहण करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे दूसरे वचन में, ये हम देखते हैं पहले पूरा, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। क्या लिखा है? जिससे हम, मतलब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गए। किस लिए चढ़ गए? ताकि हमारे पाप जो हैं वे क्षमा कर दिए जाएं। और जब हमारे पाप गुनाह क्षमा कर दिए जाएंगे तो हम क्या करेंगे? हम धर्मियों के समान जीवन को बिताने पाएंगे। धर्मियों के समान कैसे? अधर्मी के समान, कार्य के समान, बुराई के समान नहीं। हम कैसे बिताने पाएंगे? हम धर्मियों के समान अपने जीवन को बिताने पाएंगे। इसलिए हमारा यीशु क्या किया? क्रूस पर अपने आप चढ़ गया। हालेलुया, हालेलुया, चढ़ गया। उसी के मार खाने से हम और आप क्या करते हैं? चंगे हो जाते हैं। दूसरा वचन देखते हैं, एक और, दो वचन और है इसको, तीन वचन और है। एक बार देखिए, लूका की पुस्तक अध्याय 24 पेज नंबर 128, 128 पेज नंबर, लूका की पुस्तक, लूका की पुस्तक अध्याय 24 अर्थात वचन 44। लूका की पुस्तक खोल लीजिए फटाक से। लूका की पुस्तक अध्याय 24 वचन 44। लूका की पुस्तक अध्याय 24 वचन 44। आइए इसे हम पढ़ते हैं, आप सभी ध्यान से सुनिए। लिखा है, ध्यान से सुनिए, लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैं तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बात मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी हैं, सब पूरी हो। क्या आपने सुना? क्या लिखा गया है यहाँ पर? क्या कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर? भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, हे मेरे चेले, हे मेरे चेले, हे मेरे फॉलोअर्स, हे मेरे अनुयायियों, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि जो बातें मेरे विषय में भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखी गई हैं, भजन संहिता में लिखी गई हैं, भजनों की पुस्तक में लिखी गई हैं, मैं इसलिए मारा जाऊंगा और मैं इसलिए जीवित हो जाऊंगा, ताकि क्या? ताकि जो बातें भविष्य में, पास्ट में, प्राचीन काल में कही गई थी, वह आज के समय पर पूरी हो जाए। क्या आपने समझा? भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही नहीं आ गए, ऐसे वे मर नहीं गए, ऐसे वे जीवित नहीं हो गए। बहुत बड़ी प्लानिंग की गई थी, बहुत बड़ी योजना बनाई गई थी। भाइयों बहनों, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, बिल्डिंग बनाई जाती है तो क्या हो जाता है? पहले 7वां माला बन जाता है क्या? नहीं, पहले नींव डाली जाती है। नींव डालने के बाद पहले फाउंडेशन बनता है, फिर क्या हो जाता है?
पिलर खड़े किए जाते हैं, सलिए डाले जाते हैं, प्लानिंग किया जाता है, उसके बाद में क्या होता है, सारी बातें पूरी की जाती हैं। ऐसा ही होता है ना। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हुआ। न्यू प्राचीन काल में पुराने करार में डाल दी गई थी, वह न्यू प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, नए करार में अपने आप को मार करके वापस से जीवित होकर के प्रभु यीशु मसीह ने वो प्लानिंग को पूरा कर दिया। क्या आप समझ रहे हैं? हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मर करके जीवित होकर के उन्होंने क्या किया, यशायाह की भविष्यवाणी को पूरा कर दिया, पुराने करार की सारी भविष्यवाणी को पूरा कर दिया। भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने साफ शब्दों में कह दिया कि मैं व्यवस्था को बदलने नहीं आया, परंतु मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हुआ हूँ। भाइयों बहनों, वे मर करके जीवित होकर उन्होंने क्या कर दिया, व्यवस्थाओं को पूरा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लास्ट वचन को देखते हैं। खोल लीजिए यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 11 वचन 25। इसके बाद हम समाप्त करेंगे। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 11 वचन 25। यह बहुत गहरा है, आपने सुना भी है। अध्याय 11, हाँ, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 11 वचन 25, पेज नंबर 148। आइए इसे हम पढ़ते हैं। लिखा है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जीवेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाइयों बहनों, क्या लिखा है ये वचन में, क्या कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? हम ये नहीं जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह किससे कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह किस लिए कह रहे हैं, परंतु भाई बहनों आप ये जानिए कि प्रभु यीशु मसीह अगर कह रहे हैं तो क्या वह बात प्रभु यीशु मसीह ने पूरी की है? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, मैं पुनरुत्थान हूं। मेरे भाई मेरी बहन सुनो, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं पुनरुत्थान हूं, मैं ही जीवन हूं। एक जगह कहा प्रभु यीशु मसीह ने कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं आपको, प्रभु यीशु मसीह वहां पर मरियम को बता रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह वहां पर मार्था को बता रहे हैं कि मार्ग और जीवन मैं ही हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। मरियम बोलती है, मार्था बोलती है कि मैं जानती हूं प्रभु कि अंत के समय मेरा भाई जीवित हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तूने मेरे पर विश्वास नहीं किया, अगर तू विश्वास कर लेती तो शायद तू जान जाती कि मैं ही हूं जो पुनरुत्थान है, मैं ही हूं जो जीवन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह जो अपने मुख से कह दिया कि मैं ही पुनरुत्थान हूं, क्या उन्होंने पूरा किया कि नहीं किया? किया ना, उन्होंने किया। क्या किया? वे मर गए और मर करके आज के दिन वे क्या हो गए? वे अपने सह शरीर जीवित हो गए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा यदि मर भी जाए तो भी वह जिएगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? भाइयों बहनों, आज ईस्टर डे है, आज पुनरुत्थान का दिवस है। किसका? प्रभु यीशु मसीह का। प्रभु यीशु मसीह मर करके जीवित हो गए। क्या हम मर करके जीवित हो सकते हैं? क्या हम मर करके जीवित हो सकते हैं? मैं कहूंगा हो सकते हैं, मैं कहूंगा हो सकते हैं। हम शरीर में नहीं हो सकते, पर हम आत्मा में हो सकते हैं। हम और आप आत्मा में मर करके जीवित हो सकते हैं। हो सकता हमारा विश्वास मरा रहेगा, हो सकता हमारा धंधा मरा रहेगा, हो सकता हमारी तबीयत मरी रहेगी, हो सकता हमारा विश्वास, हो सकता हमारा घर मरा हुआ रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं पुनरुत्थान हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवन हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो मर जाएगा, परंतु मरने के बाद में अगर उसने मेरे पर विश्वास जारी रखा हुआ है, वो मरने के बाद में भी जीवित रहेगा। अगर आप मरे हुए हो, अगर आपका धंधा मरा हुआ है, अगर आपका परिवार मरा हुआ है, आवश्यकता है मेरे भाई मेरे बहन अब विश्वास करे,
अब परमेश्वर पर विश्वास करे, अब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे। प्रभु यीशु मसीह ने साफ शब्दों में कह दिया कि सुन मेरी बहन, सुन मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं ही पुनरुत्थान हूं, मैं ही जीवन हूं। अगर तुम मुझ पे विश्वास करेगा तो विश्वास कर ले, तो तू जान ले कि हे मार्था, हे मरियम, आज तेरा भाई अगर 4 दिन भी हो गए हैं वह जिला दिया जाएगा, वह जीवित हो जाएगा। भाइयों बहनों, उसने विश्वास नहीं किया, उसने नहीं सोचा, उसने कहा कि अवश्य है कि मेरा भाई अंत के समय में जब यीशु मसीह आएगा अंत करने, वह जीवित हो जाएगा। उसने ऐसा सोचा, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सुन मार्था, मैं दिन के लिए नहीं परंतु दिन मेरे लिए बना हुआ है। मैं दिन के अनुसार नहीं परंतु दिन मेरे अनुसार चलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ रहे भाई बहनों? क्या आप समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, मैं मर करके जीवित हो सकता हूं। इतना ही नहीं वरन मैं जीवन भी हूं। उन्होंने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो मर करके जीवित हो सकता है। आज किसी भाई की परिस्थिति खराब रहेगी, हो सकता कोई बीमार रहेगा। उसने क्या कर दिया? अपनी आशा हार गया है, अपनी विश्वास को तोड़ दिया है। उसका मन दुखी है कि क्या होगा मेरा, ना ही मुझे यीशु साथ दे रहा है, ना ही मुझे यहोवा साथ दे रहे हैं, क्या होगा मेरे जीवन का। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पुनरुत्थान मैं हूं, जीवन मैं हूं, मुझ पर विश्वास कर, मर करके भी तू जीवित रहने पाएगा, मर करके भी तू। क्या आपने ये बात सुना? मर करके कोई जीवित रह सकता है क्या? मर करके कोई जीवित रह सकता है क्या? नहीं, मुझे बताइए, प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है क्या? मर के कोई जीवित रह सकता है? नहीं हो सकता। साफ बोलिए ना, लॉजिक अपना इस्तेमाल करिए, मेरी बात मत मानिए, अपना लॉजिक इस्तेमाल करिए कि मर के कोई जीवित रह सकता है? अभी कुत्ता मर गया, क्या जीवित है वो? नहीं ना, नहीं। लाजर मर गया था, क्या वो जीवित था? नहीं जीवित था। यार की बेटी मर गई थी, क्या वो जीवित थी? नहीं थी, मर गई थी, टोटली डेड, फुल मरी हुई थी। प्रभु यीशु मसीह कैसे कह रहे हैं कि वो मरे हुए में से भी जिला दिया जाएगा, अगर वो मरा भी है तो वो जीवित कर दिया जाएगा। भाइयों बहनों, ये आपकी आत्मिक बात है, या आपके आत्मा के विषय में बात की जा रही है कि अगर आप बीमारी में मरे हुए हो, अगर आप धंधे में मरे हुए हो, आवश्यकता है कि आप प्रभु यीशु मसीह पर अपना विश्वास दिखाओ। भाइयों बहनों, आज के टाइम पर विश्वास हम कम दिखाते हैं और हम लॉजिक ज्यादा देखते हैं। हम क्या हो सकता है उसको हम ज्यादा देखते हैं, पर क्या नहीं हो सकता उसको हम छोड़ देते हैं। भाइयों बहनों, मेरे पिताजी हैं पास्टर कन्हैया चौहान जी, उन्होंने बताया, उन्होंने साधारण एक व्याख्या दिया विज्ञान का, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने साधारण वाक्य में बताया कि चमत्कार क्या होता है। चमत्कार क्या होता है आप बताइए, आप क्या बोल सकते हैं? चमत्कार क्या होता है? आप शायद बोलोगे अंधा देखने लगा चमत्कार हो गया, लंगड़ा चलने लगा चमत्कार। उन्होंने एक साधारण वाक्य बता दिया, मुझे बहुत पसंद आया वो बात। उन्होंने कहा कि चमत्कार, कि विज्ञान, अगर कोई ऐसी चीज जो विज्ञान के नियमों को तोड़ती है उसे चमत्कार कहा जाता है। ऐसी कोई बात जो विज्ञान से परे है, जिसको विज्ञान अपने अंदर तौल नहीं सकता, उसे चमत्कार कहा जाता है। अगर 4 दिन व्यक्ति मर गया, उसकी शरीर सड़ गई, क्या वह जीवित हो सकता है? नहीं। तो क्या कहा जाएगा उसको? चमत्कार कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि विज्ञान में कहीं नहीं लिखा, हो सकता है 1 घंटे बाद जीवित हो जाए, हो सकता है 2 घंटे बाद जीवित हो जाए, हो सकता है यमराज का मन फिर जाए, अरे मैंने किसी गलत व्यक्ति को उठा लिया, वापस डाल देता, दूसरे को उठा लेता हूं। हो सकता है 1 घंटे 2 घंटे बाद मन फिर जाए, परंतु 4 दिन बाद किसी का मन नहीं फिरता। 4 दिन बाद जब कीड़े आ गए शरीर में, भाइयों बहनों, यहां पर विज्ञान अपनी पूरी नॉलेज को फेल कर देता है। अगर वहां पर कोई मनुष्य जीवित हो जाता है तो वहां पर मेरे प्रभु यीशु मसीह का चमत्कार दिखाई देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाइयों बहनों, एक लास्ट बात हम जानेंगे। प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए। आज अगर इस मीटिंग का कोई उद्देश्य है तो आपको बताना कि आज प्रभु यीशु मसीह जीवित हुए हैं।
ये आप बात जानते हैं कि नहीं? परंतु शायद आप ये नहीं जानते हो कि आप बीमारी में मरे हुए हो सकता है आप ये नहीं जानते आप अपनी तबीयत में मरे हुए हो सकता है ना आप मरे हुए आप जानते हो कि नहीं जानते, सोचते अरे यार चलो खराब है। भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मुझ पे विश्वास करेगा तो मरे हुए में से भी जी जाएगा, अगर आप विश्वास करोगे। एक और मैंने प्रवचन देते समय विचार बनाया था, वो मैं आपको बताता हूं। भाइयों बहनों, आज मनुष्य क्या करता है? दूसरे की सहायता तो बिल्कुल नहीं करता है, साथ ही साथ अपनी भी सहायता नहीं करता है। आप जानते हो, अपनी भी सहायता नहीं करता है मनुष्य। 5 मिनट और लूंगा। अपनी भी सहायता मनुष्य नहीं करता है। कैसे नहीं करता बताइए, कैसे नहीं करता अपनी सहायता? अभी आप मान लो, एक उदाहरण के तौर पर मुझे वो दरवाजे के पास जाना है, क्या मैं ऐसे ही चला जाऊंगा? कैसे जाऊंगा? चल के जाऊंगा ना, चल के जाऊंगा। ठीक है, किसी भाई ने मुझे वहां पहुंचाया? नहीं ना, मैं खुद चल के गया कि नहीं? अभी हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं कि हमें पैर को नहीं बोलना पड़ता कि तू वहां पे चल, वो अपने आप चलता है। अपने आप नहीं चलता, वो चलता है अपने आप, ये मैं मानता हूं, इसमें कोई मेहनत नहीं लगती है। परंतु भाई बहनों, कि आप जानते हो, आपका पैर चलने से पहले आपका मन सोच लेता है, और जब आपका मन सोच लेता है आपके दिमाग पर वह सिग्नल चला जाता है, और जब वो सिग्नल आपके दिमाग में चला जाता है, आपका दिमाग आपका वो सिग्नल को आपके पैर तक भेज देता है। जब आप अपने दिमाग से अपने पैर तक सिग्नल नहीं भेजोगे, आप उस दरवाजे तक कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। क्या आप समझ रहे हो? क्या आप समझ रहे हो? जिसने थोड़ा बहुत विज्ञान को जाना रहेगा वो शायद समझ रहा रहेगा मेरी बात को। हम सिग्नल खाली ट्रैफिक सिग्नल देते रहेंगे, हम सिग्नल खाली किसी और वस्तु देते रहेंगे, तो हमारे शरीर में भी सिग्नल रहता है। कौन सा सिग्नल? सिग्नल हमारी नसों के द्वारा हमारे हाथ है, हमारे पैर तक जाता है, हमारी आंखों तक जाता है। सिग्नल ब्रेन देखता है, हमारा जो मस्तिष्क रहता है वह काम करता है। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने जब हमें निर्माण कर दिया, उन्होंने नहीं देखा कि कितनी नस बन रही है, उन्होंने नहीं देखा कितनी हड्डियां बन रही है, नहीं, खाली बना दिया। वो साइंस जानता है, उसने परखा है कि हाँ इतनी नसें हैं, इतनी हड्डियां हैं। क्या परमेश्वर ने सोचा था? नहीं, उन्होंने खाली निर्माण कर दिया, बस हो गया। रिसर्च किया, साइंस रिसर्च कर सकता है परंतु कुछ अलग नहीं कर सकता। वह खाली रिसर्च, वो खाली जैसे मैं, ये मेरा उद्देश्य नहीं, मैं बता आपको ये रहा हूं, अगर आपको वो दरवाजे के यहाँ जाना है, आपको कहना पड़ेगा, अपने मन में सोचना पड़ेगा मैं वहां पे जाऊं। आप अपने पैर को आगे बढ़ाओगे, ब्रेन आपका सिग्नल भेजेगा पैर को, पैर आपका आगे बढ़ेगा। पानी पीना है, ऐसे ही नहीं आ जाएगा, कोई भाई नहीं पिलाने आएगा। अब मान लो आप 2 दिन से प्यासे हो, क्या आपको भाई पानी पिलाने आएगा? सामने गिलास रखा, हाथ उठा पी लो। अगर आप हाथ नहीं उठा रहे तो आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो बताओ? आप अपने आप की सहायता नहीं कर रहे हो। बिना पानी के आप जीवित नहीं रह सकते, आप अपने आप की सहायता नहीं कर रहे भाई बहनों। उसी प्रकार अगर अगर आप अपने आप की सहायता नहीं करोगे भाइयों बहनों, अगर आप खुद की सहायता नहीं कर पा रहे तो क्या सामने वाला व्यक्ति आपकी सहायता करेगा? और सामने वाला व्यक्ति जानता है कि इसका हाथ सही, इसका पैर सही है, परंतु फिर भी आप अपने हाथ पैर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो सामने वाला क्या सोचेगा? लगता है मुझे कुछ ज्यादा ही वो समझ रहा है। मैं क्या पागल उठने वहां जाऊंगा उससे सहायता करने? है हाथ पैर दिया भगवान ने, इस्तेमाल करो। अभी कोई आएगा मांगने के लिए, क्या बोलते हो? भगवान इतना अच्छा हाथ पैर दिया, जो लंगड़ा अंदर समझ में आता है, हाथ पैर दे कमाओ, आप यही बोलते हो ना? बोलते हो कि नहीं? बोलते हो, बोलते हो हाँ सब कुछ सही सलामत है। हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि वह व्यक्ति जो मांग रहा है आपसे, वह खुद की सहायता नहीं कर रहा। जब वह खुद की सहायता नहीं कर रहा तो दूसरा व्यक्ति भी उसकी सहायता नहीं करेगा। उसी प्रकार सेम लाइक दैट, उसी समान एज इट इज, अगर आप अपनी सहायता नहीं करोगे परमेश्वर आपकी सहायता नहीं करेगा। जब मैं स्कूल में था तो मैंने बात जानी थी कि भगवान जो खुदा है वह उसी की सहायता करता है जो खुद की सहायता करता है। क्या आप समझ रहे हो? ये बात को शायद नहीं समझ रहे। लास्ट यही बात है भाइयों बहनों, जो परमेश्वर है, जो प्रभु यीशु मसीह, वो आपकी सहायता कब करेंगे? जब आप खुद की सहायता करोगे तब वो आपकी सहायता करेंगे। क्या आप समझ रहे हो? अभी आप घर पे रह करके सोचोगे, हाथ पैर तो बहुत छोटा सा उदाहरण हो गया, बहुत से लोग के तो ऊपर से गया रहेगा, क्या ये कौन सा सिग्नल का बात कर रहे हैं? हाँ ये बात है। तो बात मैं ये कह रहा हूं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भाइयों बहनों, अगर आपको
कमाना है, आपको दुकान पे जाना पड़ेगा, आपको नौकरी पे जाना पड़ेगा, शायद तब कहीं आप जाकर के अपने पगार को पाने पाओगे। अगर आपके पास सब कुछ सही है, आप नौकरी पे नहीं जा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप अपनी सहायता कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे ना। आपके बच्चे कैसे रहेंगे? आप कैसे रहोगे? क्या खाओगे, क्या पियोगे, अगर आप नौकरी पे नहीं जा रहे, अगर आप धंधे पे नहीं जा रहे हो? और ये सब करने के बाद में भी आप बोलोगे हे प्रभु मेरा धंधा बढ़ा दे। क्या प्रभु पागल है? क्या प्रभु ऐसा ही कुछ भी है? हाँ, आप काम नहीं कर रहे, बोले प्रभु मेरा धंधा बढ़ा दे, हाथ पैर चला नहीं रहे हो, क्या प्रभु कर देगा? ऐसा नहीं करेगा। जब प्रभु देखेगा कि आप रंदा मार रहे हो, जब प्रभु देखेगा कि आपके माथे से पसीना नहीं खून बह रहा है, तब शायद कहीं प्रभु आप आपकी मदद कर दे। क्योंकि जो खुद की सहायता करता है, खुदा स्वयं उतर आता है उसकी सहायता करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन का अर्थ यही है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे मार्था, हे मरियम, मैं पुनरुत्थान हूं, मैं जीवन हूं। इतना ही नहीं, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो मर करके भी जिएगा। हो सकता है आपका धंधा मर गया है, आप विश्वास करिए और आज से अपने आप की सहायता करना प्रारंभ करिए। जब आप अपने आप की सहायता करोगे, परमेश्वर आपकी सहायता करने पाएगा, जैसे उसने दाऊद की सहायता करी थी, जैसे उसने सुलेमान की सहायता करी थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। है यीशु का दीवाना, यीशु की महिमा गाएगा। मेरा दिल है यीशु का दीवाना,